कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 14.1 का ये 5th क्वेश्चन है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। तो फ्रूट वेंडर्स जो फ्रूट बेचने वाले हैं तो उसमें वो मैंगोज बेच रहे हैं, कुछ बॉक्सेस में हैं, ठीक है। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अब इन बॉक्सेस में मैंगोज की जो काउंटिंग है वो अलग अलग हो सकती है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ मैंगोज जिसमें 50 से लेके 52 मैंगोज हैं, मतलब 50 से 52 उसमें मैंगोज हैं। ऐसे बॉक्सेस कितने हैं? 15 हैं। 53 से 55 जो बॉक्स की जो मैंगोज हैं, ऐसे बॉक्सेस कितने हैं? 110। 135 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें 56 से 58 मैंगोज हैं। 115 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 59 से 61 मैंगोज हैं। और 25 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी मैंगोज हैं, 62 से लेके 64 तक। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज, फाइंड द नंबर ऑफ, सॉरी मीन नंबर ऑफ, यहाँ पर मीन नंबर ऑफ आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा फाइंड मीन नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि मीन हमें फाइंड करना है। केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज़। तो आपने मीन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो यहाँ पर यूज़ किया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने खास बात नोट की होगी। देखो नॉर्मली हमने एग्जाम्पल थर्ड में क्या सीखा था, ठीक है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताना चाहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर थर्ड एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने पहली बार देखा कि इंटरवल में ना साइज डिफरेंट, जैसे यहाँ पर 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 गैप तो सेम है। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड एग्जाम्पल में गैप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है। तो वो भी हमने सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर सेम वैसे थर्ड में क्या था, मिसिंग फ्रिक्वेंसी में फाइंड करेंगे, वो भी क्वेश्चन डिफरेंट था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर पता क्या डिफरेंस है, अगर आपने नोट, अगर मैं आपको आपके लिए पिछला क्वेश्चन एक बार पढ़ूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाला हूँ, वो पता कैसा था, 65 से 68, 68 से 71। ध्यान से देखो, उसमें पिछले क्वेश्चन में ये था 65 से 68, 68 से 71 एंड सो वन। उससे पिछले क्वेश्चन में था 11 से 13, 13 से 15। उससे पिछले क्वेश्चन में था 500 से 520, 520 से 540। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ना कंटिन्यूटी है डाटा में, यहाँ पर एक कंटिन्यूटी है डाटा में। तो यहाँ पर क्या है, 50 से 52, 50 से 52, फिर 53 से 55 है। मतलब डाटा में कंटिन्यूटी नहीं है, एक का गैप है बीच में। ध्यान से देखो, यहाँ पर ना आप ये मान सकते हो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 ऐसा था। यहाँ पर ऐसा नहीं, बीच में गैप है। अब ये गैप को हमें फिल करना पड़ेगा। इस गैप को फिल किए बिना हम ये क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकते। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक नंबर का डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर इन सभी के बीच में गैप है। तो इस गैप को फिल कैसे करेंगे, ये भी आपके लिए नई चीज़ है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का गैप है ना, तो हाफ इसमें से, आधा इसमें से घटा दो, आधा इसमें जोड़ दो। तो पिछले लोअर लिमिट में इसका एक तरीका है कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट को हाफ घटा दो, 50 में से हाफ घटेगा तो 49.5 आएगा। इसमें एक बढ़ा दो, इसमें प्लस कर दो, इसमें माइनस कर दो, 52.5, ठीक है। अब इसमें से हाफ घटा दो तो 52.5 आ गया, इसमें एक बढ़ा दो 55.5 आ गया, इसमें एक घटा दो, आधा सॉरी घटा दो 55.5, इसमें एक बढ़ा दो 58.5, इसमें एक मतलब कि हाफ घटा दो 58.5, इसमें हाफ बढ़ा दो 61.5, इसमें एक घटा दो 61.5, 64.5। तो ध्यान से देखो, अब हमारा डाटा जो है वो कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टेबल जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमने मतलब कि हाफ का जो डिफरेंस था, मतलब एक का जो डिफरेंस है वो निकाल लिया। ये जस्ट आपके नोट्स के लिखा है, इसको पेपर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने लोअर लिमिट में से 0.5 घटाया और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड किया, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने वो तरीका बता दिया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हम पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। हम जस्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम रेक्टिफिकेशन की तरह नहीं चलते कि इसको अगर किसी की टीचर ने स्टेप डेविएशन से करवा दिया तो मुझे भी स्टेप डेविएशन से पहले से माइंड में रखना है। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं रखता, ना ही आपको करने की सलाह देता हूँ। हमें जस्ट पहले एक्सरसाइज निकालना है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। 49.5, 52.5, इनको ऐड कर लो 10,
तो 102 आ गया। 102 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 51 आएगा। ठीक है, इनमें गैप कितने का, 3 का, 3 3 3 3, तो 3 3 का डिफरेंस रख के आप चल सकते हो। 54 57 60 63। ठीक है, अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं डी आई निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब एक्स आई माइनस अज्यूम मीन। अब अज्यूम मीन आप हमेशा की तरह सेंटर वाले नंबर को मान लिया करो, आप वैसे कोई भी नंबर जो है वो ले सकते हो। तो ये आपका अज्यूम मीन है, मतलब -57। ठीक है, तो यहाँ से अगर 57 निकालोगे 51 में से, तो यहाँ पर आएगा -6, 54 में से तो -3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। ठीक है, अब अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हो, देखो ये थोड़ा सा और मतलब छोटा हो सकता है, वो यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, तो यहाँ पर आप एक और स्टेप कर सकते हो। ये मतलब कि जो आपको पता है वो क्या है, यू आई। यू आई क्या होता है कि जो डी आई की वैल्यू है उसको भी क्लास साइज से मतलब अगर मैं देखा 3 3 का डिफरेंस है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो -6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। अब इसकी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ईजीएस्ट है। ठीक है, तो मैं पहले से डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है, बट हाँ क्वेश्चन को देखते हैं बता सकता हूँ, मतलब कि जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब जस्ट टेबल जो है वो कंप्लीट कर ली। अब देखो ये आपका टेबल कंप्लीट है और मुझे पता है कि यहाँ पर हमें स्टेप डिविएशन मेथड का यूज़ करना है। तो एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना, -30 आएगा। 110 को 1 से करोगे तो -110, यहाँ पर 0। 115 को 1 से करोगे, देखो इसको करना है। ठीक है, तो 115, 25 को 2 से करोगे तो 50। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलकुलेशन जो है हमने बहुत ईजिली कर लिया। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, पता कितना आएगा, -140, इसको करोगे तो 165, तो यहाँ पर आई थिंक आ गया 25। तो ठीक है, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, एफ आई यू आई का 25। अब इसको भी एक बार ऐड कर लो, 5 10 15 20, 2 कैरी, 3 4 3 7 8 9 10 1 2 3 4, तो 400 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ। अब देखो ये आपका मतलब कि पता है आपको स्टेप डिविजन का फॉर्मूला, जिसको एफ से मल्टीप्लाई उसका सम लिख दिया, डिवाइड बाय एफ आई। ठीक है, अब जो माइनस किया उसको प्लस कर दिया, जिसके डिवाइड किया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अज्यूम मीन कितना है हमारा, 57। एफ आई यू आई कितना है, 25। ये कितना है, 400 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देना। ठीक है, 5 5 80 आ गया, और कट हो जाएगा, 5 1 और 5 6 30, तो कितना आ गया, 57 + 3/16। जब आप 3 को जो है वो 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 57 + 0.1875। तो हमारे पास हमारा मीन कितना आ गया। ठीक है, मीन नंबर ऑफ मैंगोस कितने आ गए, 57.1875। तो पीछे इसने कि अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ है 57.19 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख के भी दिखाया, हमने स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया। इस क्वेश्चन में हमने 2-3 बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात कि डाटा सिर्फ क्लास साइज में डिफरेंस नहीं आ सकता, जो है यहाँ पर गैप है, यहाँ पर 52 और 53 इनमें गैप है, यहाँ पर भी गैप है। तो ये गैप को कैसे फिल करते हैं, देखो एक का गैप है ना, तो आधा नंबर मैंने लोअर साइड इस साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस साइड बढ़ा दिया। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ आपके नोट्स के लिए। तो ये गैप हमारा मतलब इससे हमारा गैप फिल हो गया। अब उसके बाद मैंने एक्सरसाइज लिखा, मैं कभी भी पहले डिसाइड नहीं करता कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो क्रैमिंग वाली बात है। तो मैंने पहले देखा कि ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा छोटा करने की कोशिश की डी से, बट उससे भी मुझे लगा कि इसको और भी छोटा किया जा सकता है, फिर मुझे कैलकुलेटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको मतलब कि यू आई निकाल लिया। अब एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई किया और मतलब इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को जब बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। तो ये बात प्लीज़ आप ध्यान रखोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं।
आई होप ये क्वेश्चन वो क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।